हेलो दोस्तों, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी केबल होती हैं उस पे अगर कोई फ़ाल्ट आ जाए, ठीक है ना दोस्तों, तो उसका हम लोग डिटेक्शन यानी कि उसका पता कैसे लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। मैंने इसके पहले केबल क्या होती है और पावर केबल की कंस्ट्रक्शंस क्या होती है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चैनल पे और वहाँ पर उन सारी वीडियोज़ के देखिए। यहाँ पर पावर सिस्टम के टीडीबी पोर्शन के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और बेसिक से समझा करके वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे मैं देरी के सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फ़ाल्ट होते हैं, तो फ़ाल्ट मोस्टली केबल में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हमारे फ़ाल्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से फ़ाल्ट होते हैं? तो सबसे पहला हमारा जो फ़ाल्ट होता है वो हमारा होता है ओपन सर्किट फ़ाल्ट। ठीक है दोस्तों। फिर होता है दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट फ़ाल्ट। फिर तीसरा होता है हमारा ग्राउंड फ़ाल्ट। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा कितने प्रकार के 3 प्रकार के फ़ाल्ट हमारे केबल में होते हैं। अब इसका हम लोग पता कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ़ाल्ट को डिटेक्शन, क्योंकि देखो फ़ाल्ट वगैरह क्या होती है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना दोस्तों। या फिर तो इन सबको या फिर कह दीजिए तो वो कौन सा उपकरण होता है जो हमारा फ़ाल्ट को पता लगाता है? तो हम लोग यहाँ पर मैगर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैगर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन सर्किट फ़ाल्ट की, और ये होता कैसे है और इसको कैसे हम लोग पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें देखो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख के रखे हैं। तो अधिक दाब या तनाव या तीव्र मोड़ के कारण केबल के चालक टूट जाने से हमारा एक ऐसा ओपन सर्किट फ़ाल्ट हो जाता है। या फिर हमारा जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है या फिर केबल के जो जॉइंट हो जाते हैं वो खुल जाते हैं और वो क्या, जो केबल की कंटिन्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे सपोज अगर ये हमारी केबल्स जा रही है और यहाँ पर अगर हमने कोई ऐसे मोड़ दे दिया तो हो सकता है यहाँ से केबल टूट जाए, या फिर हो सकता है हाई टेम्परेचर हो जाए, या फिर हमने कभी हो सकता है कभी जॉइंट लगाए हो और वो हमारा जॉइंट खुल जाए। तो इस तरीके से ये हमारे ओपन सर्किट फ़ाल्ट आते हैं। यहाँ पर अब इसको पता कैसे लगाते हैं? तो उसका जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये दिया गया है। अगर आप प्रोसीजर भी लिखना चाहें तो आप समझ लीजिए, आसानी से आप अपनी तरफ से सपोज ये हमारी कैसी केबल है? एक फाल्टी केबल है, यानी कि जिस पे कोई फ़ाल्ट आया है। अब दूसरी हमने पता है जैसे ये हमारा फ़ाल्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस है ये, ठीक। और ये दूसरी हमने केबल एक साउंड केबल ली, यानी कि अच्छी केबल। इस साउंड का मतलब होता है अच्छी केबल, यानी कि हेल्दी केबल। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इन दोनों केबल्स के एक एक इंड्स को, एक एक सिरे को क्या कर दिया, एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस के तार से क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ऐसे कि हम लोग क्या शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, मैगर लेते हैं। अब मैगर में हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब देखो मैगर भी 2 प्रकार के, एक होता है हमारा हैंड ऑपरेटेड और एक होता है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड। तो यहाँ हम लोग हैंड ऑपरेटेड वाला ले रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने 2 टर्मिनल मैगर में होते हैं। अब एक टर्मिनल हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो इंड्स होते हैं हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग इंड, ठीक है ना। तो अब एक जो वाला एक सिरा हमारा एक टर्मिनल फॉल्टी केबल से लगाते हैं और एक हम लोग टेस्टिंग वाले यानी कि एक हेल्दी वाले केबल से लगाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब चेक करते हैं, अगर यहाँ पर मैगर की वैल्यू 0 आती है, ठीक है दोस्तों, क्या आती है, अगर हमारी मैगर की वैल्यू कितनी आती है, 0, तो हमारा मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा, जैसे ये अगर करंट है, अब यहाँ से आपने कोई करंट दिया और यहाँ पर उतना ही मिल गया तो यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि केबल हमारी अच्छी। अगर मैगर की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, मतलब यहाँ पर कोई जब केबल कहीं पर टूटी होगी तभी तो हमारा क्या होगा कि जितना करंट यहाँ पर दे रहे हो वो नहीं जा रहा होगा, यानी फिर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना ऑफर हो रहा, बहुत ही हाई अमाउंट का। इस वजह से हमारा मैगर वैल्यू की वैल्यू कितनी बताएगी, बहुत ही ज़्यादा बताएगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि इनफाइनाइट बताएगी। और ऐसे पता चल जाता है कि हमारी केबल सही नहीं, यानी कि कहाँ फॉल्ट आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, जो सिंपल से क्या होता है, जब हमारे 2 कंडक्टर आपस में मिल जाते हैं तो हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। अब कैसा है, तो इंसुलेटर के फेल होने से भी हमारे केबल, जैसे हमने बताएंगे, जैसे हमारी ये केबल, अब ये कंडक्टर, इसके ऊपर हमारा क्या है, इंसुलेटर चढ़ा हुआ। अब ये अगर 2 कोर के कंडक्टर आपस में से मिल जाएं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाए। धारा, अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे टेम्परेचर का मान भी अधिक हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका देखिए और क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो केबल हमारे जलने का भी खतरा रहता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इसको टेस्टिंग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दोनों फाल्टी केबल ही लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों फाल्टी केबल ही लेनी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों एंड्स को क्या करते थे, शॉर्ट मतलब क्या, सिंपल सा क्या कर देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं। इसके बाद मैगर के एक टर्मिनल को इधर लगाते हैं, एक टर्मिनल को इधर लगाते हैं, और इधर लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, अगर हमारी मैगर की वैल्यू, बस यहाँ पर आपको ये पर पॉइंट ध्यान देना है कि अगर मैगर की वैल्यू इनफाइनाइट आए तो हमारा ओके है, और यहाँ पर अगर मैगर की वैल्यू 0 आती है तो हमारा केबल कैसी है, यानी कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है,
यानी कि वहाँ पर नॉट ओके। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ग्राउंड फॉल्ट। अगर हमारा केबल में ग्राउंड फॉल्ट आ जाए तब कैसे, तो इंसुलेशन के फेल होने से कंडक्टर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमारा क्या आता है कि ग्राउंड फॉल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें करंट क्रोड एवं भू के बीच स्थित मेटेलिक शीट में प्रवाहित होने लगती है। केबल का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ जाता है और ये अर्थ लीकेज फॉल्ट भी कहलाता है। अब ये याद रखना कि ग्राउंड फॉल्ट को हम लोग क्या अर्थ लीकेज फॉल्ट भी कहते हैं। इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, देखो ये सिंपल से हमारी केबल है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस केबल में कोई फॉल्ट आ गया, इसका पता लगाने के लिए सिंपल से हमने क्या किया कि इसके ये दो, ये हमने मेगर में 2 पॉइंट होते हैं, तो एक को तो इससे कनेक्ट कर दिया और एक को क्या कर दिया, एक को हमने ग्राउंड कर दिया। अब जब ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पर क्या है आपको याद रखना कि अगर मेगर की वैल्यू कितनी आए, इनफाइनाइट आए, तो हमारा सिंपल सा ओके है। अगर मेगर की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड फॉल्ट हुआ है। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों जो केबल में फॉल्ट होते हैं वो कैसे कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर कंटिन्यूस आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। इसमें आप पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सभी ब्रांचों के लिए वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।